ये नज़ारे हैं सूर्यलंका बीच के। समंदर की लहरें उफान पर हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है ये नज़ारा देखते ही बनता है। और यहाँ लहरों का आना और लहरों का जाना और आपका इन रेत पर चलना एक अलग सा एहसास दिलाता है। दूर तक फैला हुआ सिर्फ समंदर, जहाँ से कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ पानी पानी और पानी। दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जाएं सिर्फ पानी ही दिखेगा और लहरों का शोर क्या कहने, एक अलग सा म्यूज़िकल एहसास है ये। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि कई बार हमें ऐसी जगहों पर आने की ज़रूरत होती है जहाँ आकर आप फिर से रिचार्ज कर सकें अपने आप को, अपने दिल दिमाग को। तो थोड़ा वक्त तो निकालिए आप भी। जब कभी आपको लगे कि अब आप बहुत थक गए, अब आप बहुत परेशान हैं और आपके पास थोड़ा समय है, तो ज़रूर निकलिए कुछ ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे जाकर आपको सुकून मिले, जहाँ पर जाकर आपको प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिले, जहाँ पर आपको फील हो कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, आज मुझे किसी काम की कोई भागम भाग नहीं है और बस मुझे इस पल को एंजॉय करना है बस। तो बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आपके अंदर आएगी और आप ऐसे में कभी भी किसी बीच एरिया में जाएं तो उन पलों को ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि बहुत ही ख़ास होते हैं ये पल, बहुत ही स्पेशल होते हैं ये पल। ये देखें आप, अभी सनसेट होने को है और लोग इस पल को एंजॉय करते हुए, याद करते हुए और समंदर की लहरों का मज़ा लेते हुए बापटला बीच, सूर्यलंका बीच। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, चाँद जो है पूरे अपने शबाब पर है और कहा जाता है जब चाँद जो है फुल मून होता है और ऐसे में समंदर में जो है लहरें अपने उफान पर होती हैं। और बिल्कुल यही जो है नज़ारा इस वक्त मैं यहाँ पे सूर्यलंका बीच में देख पा रहा हूँ। जो समंदर की लहरें हैं पूरे अपने उफान पर हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा बनता सा, दिखता सा। और ये आप देखें खुद भी, एक तरफ यहाँ पर चाँद है और एक तरफ समंदर की लहरें, दोनों ही चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। जिसे कहा जाता है ज्वार भाटा, हाई टाइड्स, वैसा ही कुछ नज़ारा जो है यहाँ पे दिखता है। शहर के तनाव भरी ज़िंदगी में आपको ऐसे सुकून के पल और इतनी ठंडी हवाएं बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। वहाँ तो बहुत भागम भाग है। तो अगर आप सुकून के दो पल चाहते हैं तो फिर ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे किसी बीच एरिया में आएँ। यहाँ पे जो रेत है उस पे चहलकदमी करते हुए जाएं और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव है ये, क्योंकि आप यहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपकी आँखों को बहुत सुकून मिल रहा है, आपको जो है एक नेचुरल म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है। और वो नेचुरल म्यूज़िक है समंदर की लहरों का शोर, जो कि निरंतर एक नई तरह की ध्वनि जो है आपके सामने पेश करती है। तो सूर्यलंका बीच काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में आता है और बहुत से सैलानी जो है आए हुए हैं यहाँ पे। पुलिस वाले भी हैं, सिक्योरिटी के भी गार्ड्स होते हैं जो लोगों को बहुत अंदर पानी में जाने से मना करते हैं। बट बहुत ही खूबसूरत जो है ये नज़ारा बनता है। दोस्तों, आयुर्वेद में और बहुत सारे जो नेचुरल थेरेपीज़ होते हैं उसमें कहा जाता है कि अगर आप ऐसे नंगे पाँव ज़मीन पर चलें तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके कई सारी रोगों में ये आपकी मदद करता है। दोस्तों, स्क्रीन पर इस वक्त जो है आप सूर्यलंका बीच की तस्वीरें देख रहे हैं। सूर्यलंका बीच बहुत ही साफ़ है इन कंपैरिजन टू चिराला बीच।
मैंने दोनों ही बीचेस का विज़िट किया और इसके बाद आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि आपकी चॉइस जो है वो सूर्यलंका बीच होनी चाहिए, ना कि चिराला बीच। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप गोवा जाते हैं तो नॉर्थ गोवा जो होता है वहाँ पे बहुत क्राउड होती है, लेकिन अगर सुकून के पल तलाशने हैं तो फिर आपको साउथ गोवा जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर बीचेस के किनारे जो हैं बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और आप आराम से उन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको श्रीलंका जाना है या फिर चिराला जाना है या कि दोनों जाना है। ये दोनों ही प्लेसेस जो है बापाटला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जो खूबसूरती, जितना साफ़ सफाई आपको श्रीलंका बीच में देखने को मिलता है वैसा बिल्कुल भी चिराला बीच में देखने को नहीं मिलता है। चिराला में आपको ज़्यादा गंदगी का सामना करना होता है, वहाँ पे मछली की बास भी बहुत ज़्यादा होती है, ड्रेस बदलने के लिए भी आपको प्रॉपर प्लेस नहीं होते हैं और बहुत पार्किंग की भी जो है वहाँ पे सहूलियत नहीं होती है। लेकिन इसके उलट श्रीलंका बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है, पार्किंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हरिता रिसोर्ट है वो भी बिल्कुल पास में है, जहाँ से आप आराम से जो है बीच का व्यू ले सकते हैं। तो हर लिहाज से अगर कहा जाए कि चॉइस इन दोनों में कौन सी है, तो मैं बोलूँगा आपको ज़रूर से श्रीलंका बीच जाना चाहिए। हालांकि अगर आप भीड़ भाड़ के शौकीन हैं तो फिर इस तरह से आप प्लान करें कि आप दोनों जगहों को टच कर सकते हैं। दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, एक 10 से 15 किलोमीटर का फासला है दोनों बीचेस के बीच में, और आप चाहें तो इन दोनों ही बीचेस को कवर कर खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन दोनों ही जगहों पर आपको ज़्यादातर लोग जो है वो आंध्र प्रदेश का जो लैंग्वेज है तेलुगु वो बोलते हुए नज़र आएंगे। हिंदी भाषी थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। हैदराबाद से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। उसके अलावा ठहरने के लिए भी यहाँ पर जो है ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। फूड भी हो सकता है आपको उतना पसंद नहीं आए, लेकिन हाँ, अगर आप बीच के शौकीन हैं तो ज़रूर चिराला बीच और श्रीलंका बीच एक बार आना तो बनता है, क्योंकि समंदर की लहरों के बीच जाना, उनमें मस्ती करना, उनके साथ दो वक्त बिताना एक अलग ही जो है लेवल पर लोगों को लेकर जाता है। तो अगर आप गर्मी के दिनों में आ रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने कहूँगा। छाता लेकर आएँ, सन ग्लासेस लेके आएँ, सन स्क्रीन लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हर वक्त 40 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। समंदर के पास ज़रूर थोड़ा कम होता है गर्मी का माहौल, लेकिन फिर भी आप अगर दिन के टाइम में इन बीचेस का विज़िट करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप बीच जो है वो सुबह सुबह पहुंच जाएं। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय बहुत ही अच्छा है इस बीच को घूमने के लिए। और अगर आप शाम को जा रहे हैं तो फिर 4 o'clock 5 o'clock से लेकर शाम के 7-8 बजे तक आप इन बीचेस पे रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें, यहाँ पे बहुत। तो दोस्तों, इस वक्त जो है मैं चिराला बीच पे फुल ऑन मस्ती कर रहा हूँ। भीगा हुआ हूँ, समुद्र जो लहरों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, बिलियर्ड खेल रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटिंग पल है मेरे लिए। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ समंदर के साथ आके। एक तरह से नेचर के साथ जुड़ना होता है।